नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, मैंने आपको अब तक बिहार के कई बड़े बड़े बाहुबलियों की कहानी सुनाई, जिसमें अनंत सिंह, आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, सुनील पांडे, हुलास पांडे समेत कई लोगों की कहानियां सुनाई। पर आज बात यूपी के सबसे बड़े बाहुबली की, जिसके नाम का खौफ न केवल उनके क्षेत्र के लोगों में था बल्कि मंत्रियों के अंदर भी खूब था। इस बात से अंदाजा लगाइए ताकत का कि उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ मारने के लिए उन्होंने सुपारी ले ली थी। इसके अलावा अंदाजा इस बात से लगाइए कि वह किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक गोली नहीं बल्कि 100-150 गोली चलाते थे, और वह घटना को अंजाम देने के बाद जय बजरंग बली का जयकारा भी लगाते थे। साथ ही साथ उनको शौक ब्रांडेड चीज़ों का भी खूब था, चाहे वो कपड़ों का हो, जूते का हो, चश्मों का हो, तमाम चीज़ों का। दरअसल एक वक्त में उनका साथ सूरजभान सिंह का भी मिला। दरअसल वह सूरजभान सिंह को दादा कहते थे। उनका नेटवर्क न केवल यूपी के गोरखपुर, बनारस और लखनऊ तक था बल्कि बिहार और नेपाल तक भी उनका नेटवर्क फैला हुआ था। वह कभी भी किसी वक्त किसी को धमकी और वारदात का अंजाम देते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला का। दबदबा का, अंदाजा का बात आप इन कहानियों और बातों से समझ सकते हैं। उनके ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए, उनके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई गई रंगबाज, आपने जरूर सुना और देखा होगा। हालांकि वह खुल्लम खुल्ला वारदात का अंजाम देते थे। वह कितने खतरनाक व्यक्ति थे, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वह जीते जी पुलिस के हाथ नहीं लगे। बाद में एसटीएफ का गठन किया गया और उन्हें एनकाउंटर किया गया था। हम एक एक चीज़ की जानकारी आपको देने वाले हैं। दरअसल मोबाइल फ़ोन का पहला अपराध के जगत में उपयोग करने वाले, इस्तेमाल करने वाले वह प्रकाश शुक्ला ही थे, जिनका खौफ कह सकते हैं, जिनका दबदबा कह सकते हैं एक तरीके का अपराध जगत में। 10 लाख की सुपारी ली थी उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या करने के लिए। साथ ही साथ उनके ऊपर 25 से ज़्यादा हत्या के आरोप, अपहरण, रंगदारी, वसूली जैसे कई मामले जो हैं वह दर्ज हुए थे। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसटीएफ उनकी निगरानी के लिए, जो आम अपराधियों के लिए नहीं होता है। कस्टम अधिकारी और व्यापारियों से रंगदारी वसूली, बड़े व्यापारी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदारी से उसके खौफ खाते थे। और ऐसे में बाहुबली से लेकर गैंगस्टर बनने का सफ़र जो है वह श्री प्रकाश शुक्ला ने तय किया था। देखिए, वह एक वक्त में उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन किया गया। 1998 में एक फिल्मी स्टाइल में उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया था, और जिसके बाद उनकी कहानी जो है वह चर्चे में आई थी, और साथ ही साथ एसटीएफ भी उस दौरान चर्चे में आई थी। वह अपने गाड़ी में 2147 लेकर घूमते थे, यानी चलते थे। उनका कह सकते हैं खौफ न केवल यूपी तक सीमित था बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर, बिहार से लेकर नेपाल तक था। और यही बड़ी वजह है कि श्री प्रकाश शुक्ला एक वक्त में सूरजभान सिंह को दादा कहते थे, और सूरजभान सिंह ने भी प्रकाश शुक्ला को नया नाम दिए थे जो अशोक सिंह था। वह जिंदा कभी पुलिस को हाथ नहीं आया। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ, उनसे एनकाउंटर किया गया था बाद में। और देखिए, अब एक और नई कहानी हम आपको इससे जोड़ने वाले बताते हैं। हरिशंकर तिवारी, जिनका भी एक वक्त में उस क्षेत्र में बड़ा दबदबा हुआ करता था, खौफ हुआ करता था, जिसकी अदावत श्री प्रकाश शुक्ला से चलता था। उनका भी अपना साम्राज्य था उस जगह पे। हालांकि वहाँ के लोग, तिवारी जी का हाथा हर किसी के जुबान पर था। लोग यहाँ तक कहते हैं पूर्वांचल में गैंगवार की शुरुआत भी हरिशंकर तिवारी ने ही की थी। लेकिन हरिशंकर तिवारी भी एक वक्त में प्रकाश शुक्ला का खौफ खाने लगे थे। इस बात का खुलासा एक पॉडकास्ट में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी ने किया था, और ऐसे में अदावत की कहानी जो है वह निकलकर सामने आई थी। और एक और कहानी हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला के अदावत के बीच का यह है कि श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाने लगे जब हरिशंकर तिवारी, तो उन्होंने उनके पिता यानी श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपने गाड़ी में बिठा कर लेकर चलते थे, ताकि उनकी हत्या किसी भी वक्त हो सकती थी। इसलिए वह अपने साथ 2 मिनी बस और गाड़ियों का काफिला लेकर चलते थे। गाड़ियों का काफिला इस कदर था कि दोनों ही साइड
पूरे गाड़ियां काली रंग की चलती थी और दोनों तरफ बंदूक की गोली जो है वह निकले रहती थी। तो देखिए कह सकते हैं कि एक बड़ा जो अपने आप में साम्राज्य था प्रकाश शुक्ला का, उसके बारे में आज हम आपको कहानी बता रहे थे। देखिए इसके अलावा महंगी चीज़ों का भी वह खूब शौक रखते थे। दरअसल इस बात का खुलासा आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि वह स्मार्ट और काफ़ी हैंडसम थे, हमेशा ब्रांडेड कपड़े, जूते और चश्मे पहनते थे, उन्हें बंदूकों का काफ़ी शौक था। तो ये श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है। देखिए एक वक्त में जब हरिशंकर तिवारी जिनसे उनकी अदावत चलती थी, वह जब डर गए थे उनके पिता को अपने साथ लेकर चलते थे ताकि किसी भी वक्त वह उन्हें मार सकते थे, और ऐसे में जब उसके पिता उस गाड़ी में मौजूद रहेंगे तो वह सेफ रहेंगे। हालांकि इन सब चीज़ के बीच ही श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को एक बार फ़ोन किया था और कहा था तुम मेरे पिता को लेकर घूम रहे हो ना, तुम्हें जरूर गोली मारूंगा। तो देखिए यह श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है। यूपी के बड़े गैंगस्टर में से एक गिने जाते हैं। उनकी पूरी कहानी हमने आपको बताई, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।